नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं। एक ऐसी जानकारी जो सच में किसी की जान बचा सकती है। वो है स्ट्रोक के संकेतों को कैसे पहचाना जाए। और यकीन मानिए, ये इतना आसान है कि कोई भी इसे सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी है जो हम सब मिलके उठा सकते हैं। ये दूसरों की मदद करने का एक मौका है, एक ऐसा अच्छा काम जो हम में से हर कोई कर सकता है। और इसकी शुरुआत होती है बस थोड़ी सी जागरूकता से। इस जानकारी की अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा। ये कहानी है पुराने दोस्तों के एक रीयूनियन की। एक ऐसा दिन जिसे खुशियों और पुरानी यादों से भरा होना था। तो पार्टी चल रही थी, सब हंस बोल रहे थे, और तभी अचानक एक महिला का पैर लड़खड़ाया और वो गिर पड़ी। आसपास जो भी लोग थे, सब फौरन उसकी मदद के लिए भागे। एकदम से सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। जब उसके दोस्तों ने उसे उठाने में मदद की और पूछा कि डॉक्टर के पास चलें, तो उसने मना कर दिया। मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने तो सारा दोष अपनी नई सैंडल पर डाल दिया कि शायद उसी की वजह से पैर फिसला होगा। अब बात तो भरोसे वाली लग रही थी, तो सबने मान भी लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। उसने दोस्तों की मदद से खुद को संभाला, खाने की प्लेट ली और बाकी का दिन ऐसे बिताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हंसती रही, बातें करती रही, पार्टी को पूरा एंजॉय किया। लेकिन कहानी का रुख तब बदला जब उसी शाम उसके पति ने सबको फोन किया। उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया है। ये खबर सुनकर सारे दोस्त एकदम चौंक गए। और फिर वो खबर आई जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। शाम 6 बजे उस महिला की मौत हो गई थी। और मौत की वजह थी एक स्ट्रोक जो उसे पार्टी में गिरने के दौरान आया था। वो छोटा सा लड़खड़ाना असल में एक बहुत बड़े जानलेवा हमले का संकेत था। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस भयानक अंजाम को टाला जा सकता था? क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे उसे बचाया जा सकता था? जवाब है हाँ। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर उसके दोस्तों को स्ट्रोक के वार्निंग साइंस के बारे में पता होता, तो वो समझ जाते कि उसका गिरना सिर्फ एक मामूली हादसा नहीं था। वो फौरन मेडिकल हेल्प बुलाते और शायद आज वो जिंदा होती। जानकारी की कमी के नतीजे कितने घातक हो सकते हैं, ये उसका उदाहरण है। स्ट्रोक के मामलों में ना समय ही सबसे कीमती चीज है। एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम विंडो होती है जिसके अंदर किसी की जान बचाई जा सकती है। और ये बात एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। पता है, एक न्यूरोसर्जन के मुताबिक अगर किसी स्ट्रोक के मरीज को पहले 3 घंटों के अंदर सही इलाज मिल जाए, तो स्ट्रोक से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है। सोचिए कि कितनी बड़ी और उम्मीद देने वाली बात है। तो इस नंबर को हमेशा याद रखिए, 3 घंटे। ये वो समय है जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये वो गोल्डन आवर्स हैं जिनमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्ट्रोक को पहचाने कैसे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है, बस 3 आसान से कदम याद रखने हैं। स्ट्रोक को पहचानने के लिए 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, जिन्हें हम आर, एस और टी से याद रख सकते हैं। आर मतलब रेज हैंड्स यानी हाथ उठाना, एस मतलब स्माइल यानी मुस्कुराना, और टी मतलब टॉक यानी बात करना। चलिए इन स्टेप्स को थोड़ा और समझते हैं। आर यानी हाथ उठाना। उस व्यक्ति से दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहिए। अगर एक हाथ नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है। एस यानी मुस्कुराना। उनसे मुस्कुराने को कहिए। अगर चेहरे का एक हिस्सा लटक रहा है या टेढ़ा हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और टी यानी बात करना। उनसे कोई भी एक आसान सा वाक्य बोलने को कहिए, जैसे आज मौसम अच्छा है। अगर उनकी आवाज लड़खड़ा रही है तो ये भी एक वार्निंग है। RST के अलावा एक और बहुत ही आसान सी जांच है। उस व्यक्ति से अपनी जीभ बाहर निकालने के लिए कहें। अगर जीभ सीधी बाहर आने के बजाय एक तरफ को मुड़ी हुई है या टेढ़ी है तो ये भी स्ट्रोक का एक और गंभीर संकेत हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी एक संकेत दिखाई दे, एक भी, तो एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। अंदाजा बिल्कुल मत लगाइए। फौरन एम्बुलेंस को फोन करें या उन्हें पास के अस्पताल ले जाएं। और हाँ, ऑपरेटर को सारे लक्षण डिटेल में जरूर बताएं। अब देखिए, ये जानकारी सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, इसे फैलाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।
ये ज्ञान अब आपके पास है और इसका मतलब है कि आपके पास भी किसी की जान बचाने की ताकत है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये तो एक्सपर्ट्स की एक अपील है। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर ये जानकारी सुनने वाला हर इंसान इससे कम से कम 10 लोगों तक भी पहुंचा दे, तो मिलकर कम से कम एक जान बचाई जा सकती है। जरा सोचिए, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाकर अपना फर्ज निभाया है। अब ये मशाल आपके हाथ में है। इसे आगे बढ़ाने और दूसरों को भी जागरूक करने की बारी हम सबकी है। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। ये दिखाती है कि अच्छाई कैसे फैलती है। जब हम किसी के साथ अच्छा ज्ञान साझा करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी, उसकी खुशबू हमारे साथ भी रह जाती है। तो इस जीवन बचाने वाली जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। पता नहीं कब ये छोटा सा ज्ञान किसी के लिए सबसे बड़ा तोहफा बन जाए। नेकी की ये खुशबू हमेशा आपके दिल में रहेगी।